हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीए विश्व भारती यूनिवर्सिटी 2023 के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो हमारा रहेगा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। आपके एग्ज़ाम डेट स्टेज 2 की आ चुकी है, जो कि 2 सितंबर 2023 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है। यदि आपने इससे पहले दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, और आप इन प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही आप अपने एग्ज़ाम में हिंदी के पोर्शन को क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे, ऐसे ही मुझे उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी था। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी माँ। दोस्तों, अनुनासिक शब्द 5 होते हैं, जिनमें से एक आपका माँ होता है। ना, डा, वा और ला, ये आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 2। निम्नलिखित में से घोष वर्ण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी गा। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गा। गा दोस्तों आपका एक घोष वर्ण है, जो कि घोष वर्ण की यदि हम बात करें तो ये आपके होते हैं किसी भी यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। बाकी का, खा, गा ये आपके अघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 3। जीवन में डैश डैश होना अति आवश्यक है, रिक्त स्थान की पूर्ति संज्ञा शब्द से करें। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी मधुरता, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी अपना। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मधुरता। एक भाववाचक संज्ञा है। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 4। फलित शब्द में सही प्रत्यय का चयन करें। ऑप्शन ए लित, ऑप्शन बी तय, ऑप्शन सी इत, ऑप्शन डी फल। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 5। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रत्युत, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, ऑप्शन डी प्रय। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति उत्पत्ति का सही उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 6। जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्णा। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि हम मोहन और कृष्णा की बात करें तो यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, यानी इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। जबकि यदि हम ऑप्शन बी परिवार की बात करें तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा
का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 7, मोहिनी अपने कपड़े स्वयं धोती है। वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए निज। निजगत स्वयं की जगह आप भी लिख सकते थे, यहाँ पर जो चलता है ज़्यादातर वो आप ही आता है, आप स्वयं को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन निश्चय की बात करें दोस्तों हम यदि, तो निश्चय होता है ये, वह, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 8, गणनावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी तिगुना, ऑप्शन डी तीनों। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। यदि हम तीसरा की बात करें तो ये दोस्तों होता है आपका क्रमवाचक, यानी क्रम से मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। वहीं यदि हम तिगुना की बात करें तो ये होता है आपका आवृत्तिवाचक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 9, राम हंसता है। वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अनेकार्थक क्रिया। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों आपको ये MTS स्टेज 2 विश्वा भारती का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको 80 में से 48 मार्क्स लाने हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे और 20 में से आपको मात्र 12 क्वेश्चन ही सही करके आने हैं, और वो क्वेश्चंस आप हमारे प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही सही कर लेंगे नियमित रूप से यदि आप देख रहे हैं तो। यदि हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 10, स्थावर का विलोम है। ऑप्शन ए जंगम, ऑप्शन बी परार्थी, ऑप्शन सी जंतर, ऑप्शन डी ठिकाना। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थावर का जंगम विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 11, कृपा किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए कोप, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी क्रूर, ऑप्शन डी क्रोध। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोप। यदि हम कटु का विलोम की बात करें तो इसका होता है मधुर। वहीं हम क्रूर की बात करें तो क्रूर का होता है दोस्तों दयालु। क्रोध की हम बात करें तो क्रोध का होता है क्षमा या दया। ये इसके विलोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 12, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी चंचला, ऑप्शन सी अमला, ऑप्शन डी इंदिरा। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारती। भारती दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती जबकि सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची और होते हैं जैसे शारदा और ज्ञानदायिनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 13, कोदंड का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए भाला, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी फावड़ा, ऑप्शन डी
धनुष। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी धनुष। कोदंड का पर्यायवाची होता है। यदि हम भाला के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है शलाका, सरासन, कुंत, बर्छा आदि। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 14। अपत्य और अपत्य शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पक्ति, गंदा। दोस्तों फावड़े की मैं बताना भूल गया था आपको, फावड़े के पर्यायवाची होते हैं कुदाल और कुदाली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी निकट, प्रत्यन। ऑप्शन सी संतान, अहितकर। ऑप्शन डी सुंदर स्त्री और जंगल। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी संतान और अहितकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी यानी और ऑप्शन डी उज्ज्वल। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि द्वंद्व इस तरह से लिखा जाता है। वहीं हम यानी ये आपका गलत है और उज्ज्वल वो आधा जा फिर पूरा जा और ला बाला, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों ये था हमारा एक प्रैक्टिस सेट NTA बिस्वा भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 3। तो इसमें हमने डिस्कस किए आपसे कुल 15 प्रश्न। यदि प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।